नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। ठीक है दोस्तों आज जो मेरे टॉपिक है वो है हिंदी वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, एक बार इसे ज़रूर रीड कर लीजिए क्योंकि ये आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, भाषा की मूल इकाई है। ठीक है दोस्तों, तो भाषा की मूल इकाई क्या है दोस्तों? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ध्वनि। ठीक है दोस्तों, तो ध्वनि जो है हमारी जो है भाषा की मूल इकाई है। दोस्तों इसके साथ में मैं आपको और बता दूं, अगर ध्वनि की जगह पे अगर आपका वर्ड भी होता तब भी हम वर्ड को लगा देते। ठीक है, ये हमारा सही हो जाता। इसके साथ में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर बोले कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है तो आप बोलेंगे वाक्य है। ठीक है दोस्तों, वाक्य की छोटी इकाई पूछा जाएगा दोस्तों तो आप बताएंगे उपवाक्य है, और उपवाक्य की अगर छोटी इकाई की बात की जाएगी तो आप बोलेंगे पदबंध। अब पदबंध की छोटी इकाई की बात करेंगे तो आप बोलेंगे केवल पद। ठीक है, पद हो जाएगा। पदबंध की छोटी इकाई पद है, और पद की छोटी इकाई की बात करेंगे दोस्तों हम बताएंगे अक्षर है। ठीक, और अक्षर की भी छोटी इकाई बोलेंगे तो क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं ध्वनि या वर्ण। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई की बात हो जाएगी दोस्तों तो आप क्या बोलेंगे? ध्वनि या वर्ण है। ठीक, तो ये रहा पैटर्न दोस्तों आइए हम आगे और भी कुछ जानते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ठीक दोस्तों, अभी आपने पढ़ा शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? ध्वनि या फिर वर्ण कहलाती है, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा जो कि आपका है वर्ण। अब दोस्तों बात करें कि वर्णों की कुल कितनी संख्या है तो दोस्तों वो आपकी 52 है। कुल टोटल 52 संख्या है, जिनमें से स्वरों की संख्या की बात करें दोस्तों तो वो आपकी 11 है, और दोस्तों व्यंजनों की संख्या की बात करें तो वो आपकी कितनी है? 33 है। ठीक है, अयोग वह हमारे 2 हैं, अंक और आह, और 2 ही हमारे द्विगुण भी हैं जिसे ढा और डा कहते हैं। ठीक दोस्तों, 4 संयुक्त वर्ण हैं यानी कि सा छत त्रेंग और ज्ञान मतलब बोलते हैं हम स्रा, ये हमारे क्या हैं? संयुक्त वर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 3। तो ध्यान दें दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है आपका वर्णों के कितने भेद हैं? ठीक है दोस्तों, आपको बताना वर्णों के कितने भेद हैं। तो दोस्तों आपका जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इसके 2 भेद हैं। ठीक, कौन कौन से हैं दोस्तों? एक है आपका स्वर, दूसरा है व्यंजन। ठीक है, मूल स्वरों की संख्या अभी दोस्तों आपको बताया गया कितनी है? स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई? आप बोलेंगे 33। तो दोस्तों स्वर कौन कौन से? ध्यान देना, एक आ हो गया, एक दीर्घा, ई दीर्घी, उ दीर्घु, री ए ओ और औ, ये आपके 11 स्वर हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करें दोस्तों आपके व्यंजन की, तो व्यंजन आप सभी लोग जानते होंगे सर कि व्यंजन क्या है आपका? का वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका कहेंगे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। कुल मिला के आपके जो स्पर्श व्यंजन ये कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? आप बताएंगे कि 25 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो आपका या, रा, ला, वा, ये आपके क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। इनके वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है दोस्तों। अब बात करें ऊष्म व्यंजन की। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके? सा और हा। ठीक है दोस्तों, ये 4 होते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपका जो प्रश्न नंबर 4 है, सा का उच्चारण स्थान है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि सा का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों आप बताएंगे कि हमारा, तो आप लगा दीजिए ऑप्शन बी यानी कि तालु। हमें अच्छे तरीके से पता है इसका उच्चारण स्थान जो है वो तालु है। तो दोस्तों आइए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना, आपका अगर आपको बोले तालब यानी कि तालु, कौन कौन से वर्ण होते हैं तो आप बताएंगे ई दीर्घी, चा वर्ग पूरा, जो भी आपने बताया कि जो है चा वर्ग पूरा इसमें आएगा, और सा और ये या और सा, ये सब जो है हमारे क्या होंगे? तालु हो जाएंगे। अब कंठ यानी कि कंठस्थ की बात करेंगे दोस्तों तो आप बताएंगे आ दीर्घा, आह, और कावर्ग के साथ में आपका हा भी है। ठीक, दंत की बात करते हैं दोस्तों तो तावर्ग हो जाएगा पूरा आपका ला और सा, ये हमारे क्या हो जाएंगे? दंतव्य बोलेंगे, इनको दंत बोलेंगे। ठीक है दोस्तों मूर्धा यानी कि मूर्धा बोलेंगे। मूर्धा के में कौन कौन से वर्ड आते हैं तो आप बोलेंगे री, टा, वर्ग जो है हमारा वो पूरा आएगा, रा और सा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें इसका जवाब देना है। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों आपका 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से शब्द में यानी कि निम्न में से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मातृभूमि। दोस्तों सभी में जो है रा लगा हुआ है, केवल मातृभूमि में री लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपको री लगी हुई है, इसमें भी रा लगा हुआ है, इसमें भी रा लगा हुआ है, इसमें भी रा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, केवल आधा रा इसी में है, बाकी इन सब में पूरा रा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आपके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों आपका कि कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा
उच्चारित होता है। दोस्तों आपको बताना है नासिका द्वारा जो है उच्चारित कौन सा होता है व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, तो आप बताएंगे दोस्तों, ध्यान देना, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ए, यानी कि ड़ा। ठीक है दोस्तों, इस व्यंजन की बात करें तो दोस्तों व्यंजन की वर्णमाला में जो भी हमारे 5वां वर्ण होता है, ठीक है दोस्तों, वो सभी हमारे मुंह और नाक से ही उनका उच्चारण होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के ढा, अड़ा, या, ना और मा और अनुस्वार को भी लेकर जो है हमारा नासिका या फिर मुंह से निकलने वाले इन्हें हम उच्चारण के स्थान देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 ध्यान दीजिएगा थोड़ा। प्रश्न नंबर 7 है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संयुक्त अक्षर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, संयुक्त अक्षर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो आप बताएंगे कि भैया हम तो बता देंगे कि 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि 4 वर्ण होते हैं। इसमें कौन कौन सा है, छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये हमारे 4 क्या हैं, संयुक्त अक्षर हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 है आपका, निम्न में से तालव्य ध्वनि है, तो ये तालव्य ध्वनि कौन सी है, यही आपको बताना है। तो टा वर्ग है कि पा, का या फिर सा। दोस्तों आप बोलेंगे मैंने अभी भी पढ़ा, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सा जो है हमारी तालव्य ध्वनि है। चलिए हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। ठीक है दोस्तों, अघोष कौन सा है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप बोलेंगे कि भैया अघोष को हम जानते हैं कि जो पहला और दूसरे च वर्ग के स्थान पर, यानी कि जो भी हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं उनमें पहला और दूसरे स्थान पर जो आते हैं उन्हें हम अघोष कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है का ये पहले स्थान पे आएगा, का, खा, गा ये तीसरे स्थान पे आ रहा है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों यहीं पे बात कर लेते हैं हम सघोष के बारे में। ठीक है, तो सघोष वर्ण क्या होता है, तो हमारा जो तीसरा होता है, चौथा और 5वां व्यंजन जो है हमारा सघोष कहलाता है। ठीक दोस्तों, और ध्यान दीजिएगा अघोष में मैंने आपको बताया कि उसके प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन होता है, तथा साथ में आपको जो तीनों सा हैं वो भी हमारे क्या हैं, अघोष हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, यानी कि वर्ण अगर एक बार मिल जाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों, तो दोस्तों आप बोलेंगे कि उससे हमारा बता दीजिएगा कि वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 11 है आपका, ध्यान दीजिएगा, ए के उच्चारण स्थान में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान की सहायता ली जाती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि रिक्त स्थान पर कौन सा विकल्प बिल्कुल सही बैठेगा। तो दोस्तों आप बताएंगे कि भैया हमारा तो कर दीजिएगा आप कंठ और तालु, यानी कि ऑप्शन सी कर दीजिएगा, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ए के उच्चारण स्थान में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है, वहीं वा के उच्चारण स्थान में दंत, ओष्ठ और की सहायता ली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, रिक्त स्थान कहते हैं। तो दोस्तों जिनका उच्चारण स्थान स्वतंत्र होता है दोस्तों, आपको पता है इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी रहती है, इसमें हम स्वर कहते हैं, स्वर ही मात्रा है दोस्तों, यानी कि लगने के कारण ही जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर कहते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 भी क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, ढा वर्ण का उच्चारण स्थान है रिक्त स्थान और वर्ग रिक्त स्थान है रिक्त। तो दोस्तों आपको बताना है कि रिक्त स्थान में कौन सा है, यानी कि ढा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो दोस्तों आप बताएंगे कि टा वर्ग का है, टा वर्ग का है, ये तो हम जानते हैं कि ये जो है हमारा टा वर्ग का हो गया, लेकिन टा वर्ग में कौन से स्थान पे आता है, तो दोस्तों आप बोलेंगे भैया हमारा लगा दीजिए आप ऑप्शन बी, यानी कि टा वर्ग का जो चौथा स्थान होता है वो होता है ढाका। ढा से ढक्कन हमने इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपको। दोस्तों इसको उच्चारण स्थान में से क्या कहते हैं, यानी कि टा वर्ग हमारा क्या है, तो आप बताएंगे भैया ये मूर्धन्य है, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, चलिए हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 14 आपका क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या ... रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में, तो बताएंगे कि आप वहाँ लगा दीजिए ऑप्शन ए, यानी कि 11 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपका 15 क्या कह रहा है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। ठीक है दोस्तों,
तो पुल्लिंग नहीं है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन सी यानी कि ई और दीर्घ ई हो जाएगा। दीर्घ ई जो है हमारी स्त्रीलिंग है, ठीक है दोस्तों, ये पुल्लिंग नहीं है। चलिए आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। तो भैया च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आप बताएंगे भैया हमारा तो लगा दीजिए आप एक ऑप्शन सी यानी कि तालव्य लगा दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि कंठ जो है हमारा पहला का वर्ग की ध्वनियाँ हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा लगा दीजिएगा ता यानी कि तालव्य, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, कह रहा है दा, इसमें हलंत लगा हुआ है, प्लस आ प्लस का, इसमें भी हलंत लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है, सा में हलंत लगा हुआ है और आ, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब भी हलंत लगा रहता है यानी कि ये दा को हम ऐसे लिखेंगे, हलंत लगा के लिखेंगे तो मतलब स्वर को हम निकाल देंगे, ठीक है दोस्तों। आपको पता है ये जो है ये तीनों मिल के हमारा क्या बनेंगे, आप बोलेंगे भैया का और सा जब मिल जाते हैं तो वो बन जाता है हमारा छा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दक्ष, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर जाएगा यानी कि ऑप्शन ए, ठीक। चलिए हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले गए यानी कि बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं दोस्तों, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, क्योंकि बिना स्वर की सहायता लिए हम व्यंजन नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो उनकी सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि आप बोलेंगे भैया हमारा तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, यानी प्रश्न नंबर 19 की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प सही विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है कि व्यंजनों को स्वर रहित देखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अभी आपने पढ़ा हलंत का प्रयोग करते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यानी कि हलंत यानी कि स्वर रहित देखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों, वो हो जाएगा आपका हलंत, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 की तरफ। तो दोस्तों आपका जो प्रश्न नंबर 20 है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द री की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप बताएंगे भैया हमारा तो ऑप्शन आप लगा दीजिए डी, इसमें री की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।